नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा पर यूएस में सीतारमण के बयान की। देश में मुसलमानों के हालात पर वित्त मंत्री ने दिखाया दुनिया को आईना, या कहें कि दुनिया को वो हकीकत बताई जो सबको पता तो है लेकिन हर कोई उसको नजरअंदाज करता है। सीतारमण ने कहा कि अगर ऐसा होता तो क्या उनकी आबादी बढ़ती। सवाल यह होगा कि भारत के अंदर मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसका जवाब उन्होंने दिया कि अगर ऐसा होता तो क्या उनकी आबादी बढ़ती। निर्मला सीतारमण ने आईना दिखाया और कहा कि पाकिस्तान में जाकर देखिए कि अल्पसंख्यक हर दिन क्यों घट रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये राय ऐसे लोगों ने बनाई है जो भारत कभी आए नहीं और बयान देते हैं। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। वॉशिंगटन के PIIE में भारत में इकोनॉमिक्स ग्रोथ के मुद्दे पर सीतारमण बोल रही थी। वहीं अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान आया और कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। चीन का ऐतराज करना तर्क संगत नहीं है। चीन की आपत्ति से हकीकत नहीं बदल सकती। चीन की आपत्ति को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। अन्य राज्य की तरह अरुणाचल भी भारत का है और भारत का ही रहेगा। हमारे नेता नियमित तौर पर दौरा करते रहे हैं और इस पर अगर किसी को आपत्ति तो दिक्कत उसके साथ है। हम चीन की हर उस मांग को खारिज करते हैं जिसमें वो हिंदुस्तान की जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर भी अगर अपना अधिकार साबित करता है या अधिकार बताता है। संसद टीवी की गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला मार्च 2021 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय। रंजीत पुहानी को संसद टीवी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं रंजीत पुहानी। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति होंगे संसद टीवी के सभापति, जबकि लोकसभा अध्यक्ष को बनाया गया है इसका को चेयरमैन। राज्यसभा लोकसभा के महासचिव होंगे गवर्निंग काउंसिल के सदस्य। और बात करते हैं किसानों के लिए आ रही राहत की खबर की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्काईमेट के दावे को खारिज कर दिया। स्काईमेट ने जताया था देश में इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के दावे को MOES ने सिरे से खारिज कर दिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको खारिज किया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव M रविचंद्रन ने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की समय देश में सामान्य बारिश होगी। इस साल दक्षिणी भारत, पूर्वी मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भाग में सामान्य बारिश होगी। उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिम के कुछ अंचलों में बारिश सामान्य से कम होगी। पश्चिमी मध्य भारत में भी कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं ट्विटर से हटाए गए ऑफिसर्स पहुंचे कोर्ट। पराग अग्रवाल समेत 3 एग्जीक्यूटिव ने ट्विटर के खिलाफ दायर किया है केस। पिछले साल एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद हटाया था कंपनी से CEO पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल और लीगल अफेयर्स एंड पॉलिसी चीफ विजय गड्डे को कंपनी से हटा दिया गया था। इन्हीं तीनों पूर्व अधिकारियों ने दायर किया है ट्विटर के खिलाफ मुकदमा। केस के जरिए कंपनी से निकाले जाने के बाद की गई मुकदमेबाजी, जांच और पूर्व नौकरियों से संबंधित हुई पूछताछ के खर्चों को रिम्बर्स करने की मांग की गई। चलिए, मुंबई दिल्ली को मिलेगा पहला एप्पल स्टोर। 18 अप्रैल को मुंबई में खुलेगा कंपनी का पहला फ्लैगशिप रिटेल स्टोर। दूसरा एप्पल स्टोर दिल्ली में 20 अप्रैल को ओपन होगा। मुंबई वाला स्टोर अंबानी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खोला जाएगा। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल। दूसरा स्टोर दिल्ली के साकेत में खुलेगा। स्टोर ओपनिंग के लिए भारत आ सकते हैं एप्पल के CEO टिम कुक। अपनी यात्रा के दौरान कुक के PM मोदी से मुलाकात करने की भी पूरी संभावना है।
और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर बड़ा फैसला। सावरकर के जन्मदिन पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया, फैसला लिया गया। कैबिनेट मंत्री उदय सामंत के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस से एक ट्वीट जारी किया गया और कहा गया कि स्वतंत्र वीर सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के तौर पर मनाया जाने वाला है। देश की स्वतंत्रता के लिए सावरकर का योगदान बेहद अहम रहा है। उनके विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के बागपुर में हुआ। देश की आजादी में दिए गए योगदान पर उनका आभार जताने के लिए फैसला लिया गया। वहीं कर्नाटक चुनाव के लिए कुमारस्वामी का ऐलान। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए। कुमारस्वामी ने कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की और कहा कि लड़कियां किसानों के बेटों से शादी करने के लिए तैयार नहीं। किसानों के बच्चों को शादी को प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा की गई। यह कार्यक्रम लड़कों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम।